वो देख चंदा मामा। अच्छा ठीक है, बेटे ने देखा चंदा मामा। अच्छा बेटे का बेटा हो तो बाप कहता ए बेटा वो देख चंदा मामा। हद है रे मामा। हम लोग के पापा हमसे कहते थे ये देखो बेटा चंदा मामा। अच्छा हम लोग भी अपने बच्चे से कहते ए बेटा वो देख चंदा मामा। आप सोचो अद्भुत बात है ये। आपके सनातन धर्म में हमारा धर्म इतना महान है कि हमारे यहाँ रिश्ते बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अब जो हमारे फूफा जी हमारे बाप के तो फूफा नहीं लगेंगे, हमारे मामा पापा के मामा थोड़ी लगेंगे। लेकिन चंद्रमा अजीब है कि चंद्रमा हम सबका मामा है। तो क्यों कभी सोचे नहीं ना। सत्संग में आने का ही फायदा। मैं आपको बता दूं चंदा मामा कैसे हो गया सबका। श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत में आया है जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो समुद्र मंथन कैसे हो, देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन किए, तो समुद्र मंथन से ही चंद्रमा निकला था। आप भागवत पढ़िए। और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी निकली। तो एक देश में दो लोग रहे तो भाई बहन हो जाते हैं। हम लोग बचपन में बोलते थे हम सभी भारतीय भाई बहन है, ऐसे करके स्कूल में। तो अब चंद्रमा भी समुद्र मंथन से निकला है और लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन से निकली, तो दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और लक्ष्मी माता का विवाह किससे हुआ, भगवान विष्णु से। और विष्णु जी को हम लोग अपना पिता मानते हैं, है ना। तो विष्णु जी हमारे पिता, लक्ष्मी माता हमारी माँ है और उनका भाई है चंद्रमा, इसीलिए हम सब चंद्रमा को मामा कहते हैं। ये कारण है कि हम सभी छोटे बड़े बुढ़े बच्चे सब क्या करते हैं, चंदा मामा। क्यों कि हम सभी बड़े बूढ़े बच्चों की माँ तो लक्ष्मी माँ है ना भाई, हमारे पिता तो विष्णु भगवान है, इसीलिए चंदा हमारा मामा है। ये बात हरामखोर पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। हम लोग के मामा को तो झंडे पे लगाते हैं और हम लोग से झगड़ा करते हैं। मामा जी का इतना सम्मान, भांजू से झगड़ा है भाई। चंदा मामा भाई हमारे मामा का इतना सम्मान, और हमारे यहाँ देखो भांजे को बड़ा माना जाता है ना। दो मामा बड़े अद्भुत हुए और दोनों मामा महाभारत में। महाभारत के दो मामा को जरा देखो। एक मामा भगवान श्री कृष्ण जी के कंस मामा, एक मामा कंस जो अपने ही भांजों को मारने के तैयार थे, बिना मारे दम लिए नहीं, मारते मारते खुद ही मर गए। तो एक वो मामा जो भांजे को मार डालना चाहते थे। और उसी महाभारत में आता है एक शकुनी मामा जो अपने भांजे के लिए क्या नहीं किया, अपने भांजे को राजा बनाने के लिए हाय रे शकुनी खुद भी मरा, शकुनी का बेटा भी मरा और भांजा भी मर गया। अच्छा दोनों मामा ही है ना। शकुनी मामा हद है और इधर कंस मामा हद है। अच्छा इन दोनों मामाओं को देखो विचित्र है। और एक मामा रामचरितमानस में है, मारीच मामा। मारीच जी रावण जी के दबाव में आके उन्होंने रूप बनाया। वो जानते थे सब कुछ, क्योंकि एक बार भगवान के बाण को देखा था उन्होंने। और मारीच जी को लगा कि अपनी मुक्ति पानी है तो ठीक है। तो मारीच मामा वंदनीय है क्योंकि वो भगवान के बाणों को झेले, भगवान के बाण के द्वारा भगवान के सन्मुख और भगवान का नाम लेकर शरीर का त्याग किया। और कंस मामा और शकुनी मामा, इन दोनों की बात आप समझ गए। और चौथा चंदा मामा। अब बताओ चार मामा में सबसे बढ़िया कौन मामा, बोलो। चार मामा हो गए ना, तो सबसे अच्छा कौन मामा। हाँ? बोलते नहीं आप लोग, बोलते नहीं हो कि बोल पाते नहीं। अच्छा बोलते हैं। तो चारों में कौन सा मामा, चंदा मामा। क्यों पता है चंदा मामा अच्छा लग रहे, पूछो क्यों, दूर है, दूर है इसीलिए ठीक लग रहे। और ये वाले मामा लोग थोड़ा नजदीक हैं इसलिए कभी कभी लड़ भी लेते हैं। जो चीज दूर है वो बहुत अच्छी लगे। अक्सर दिल्ली हमारी कथा होती है, जाते रहते हैं। तो कोरोना से थोड़ा सा, तो एक बच्चे ने हमसे कहा कि गुरुजी आपको आना होता है तो बड़ा खुश रहते हैं, और हम लोग नहीं, हमारे माँ बाप सब खुश रहते हैं जब आपका कार्यक्रम लगता है। ऐसा क्यों?
तो हमने कहा बेटा इसलिए कि मेरे आने से पहले मेरे जाने का डेट लिखा होता है। हाँ, आने से पहले ही जाने की तारीख भी तो लिखी होती है ना, भाई इतने दिन तक होगा। तो जो आके चला जाए वो तो ठीक, लेकिन आके रह जाए तो फिर देख लो। वो मामा दूर है इसीलिए ठीक है। शकुनी मामा अपना छोड़ के हस्तिनापुर चले आए कि गड़बड़ हो गया, और कंस मामा भांजे के पीछे पड़ गए तो गड़बड़ हो गया, और बेचारा मारीच मामा रावण के दबाव में आ गए तो गड़बड़ हो गया। ये मामा ठीक है, ऊपर वाले दिख रहे मामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्भुत है हमारा ग्रंथ ना। आपको बताएं, जब अजान होती है ना इस्लाम धर्म में, या अल्लाह इल्लाह जब बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि अल्लाह सब में है। अच्छा, भगवान सब में है तो बकरे में नहीं है बेवकूफ। यदि अल्लाह सब में है, खुदा शब्द का अर्थ होता है जो खुदा ही हर जगह मौजूद है, उसको खुदा कहते हैं। तो जब खुदा सब में है तो बकरे मुर्गे में नहीं कह रहे बोल, तो कैसे कह दे कि बकरा को हलाल करो? यानी और धर्म में जो लिखा है वो ऐसा मानते नहीं अथवा अलग करते। हर धर्म कहता तो है कि भगवान सब में, लेकिन सबकी पूजा नहीं होती। जैसे ईसाई धर्म में भी वो कहते हैं भगवान सब में, लेकिन सबकी पूजा नहीं करते, कैंडल जलाते रहते। मात्र सनातन धर्म ऐसा है जो कहता भी और करता भी है। और दुनिया में किसी धर्म में जाके देखो, और कोई ऐसा धर्म बताओ जिसमें गधे की पूजा होती हो? नहीं होती। हमारे धर्म में होती। किसके संग? शीतला माँ का सवारी है। और दुनिया का कोई धर्म है क्या जिसमें उल्लू की पूजा होती हो? नहीं, हमारे यहाँ होती है माता लक्ष्मी जी के संग। और दुनिया का कोई धर्म है जहाँ शेर की पूजा होती हो? हमारे यहाँ होती है माता दुर्गा जी के संग। बैल की पूजा भगवान शिव जी के संग। सर्प की पूजा भगवान विश्वनाथ के गले में है। यानी हम कहते ही नहीं। चूहे की पूजा गणेश जी के संग में, मोर की पूजा, यानी नीम की पूजा, तुलसी की पूजा, बरगद की, आम की, केला की, पीपल, यानी मात्र सनातन धर्म है जो कहता भी है और करता भी है। ईश्वरो सर्वभूतानां, सब कुछ भगवान है, हम कहते नहीं करते। कई मूर्खों को लगता है कि कैसा है हिंदू धर्म, पत्थर पूजता है। पत्थर पूजता नहीं, हम मानते हैं कि कड़कड़ व्यापी राम, सब जगह भगवान है तो पत्थर में भी है। और यहाँ कहते हैं लोग, करते नहीं। हमारा धर्म कहता भी है और करता भी है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म में आजकल राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा पैदा हो रहे। उनको नाच देखने में मजा आता है, दारू पीने में, मांस खाने में, कथा सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो इसी के कारण से बार बार हमें गुलाम होते हैं। बगल में छोटा सा नेपाल आज तक गुलाम नहीं हुआ। इतना बड़ा हिंदुस्तान जो आता है डफली बजा के चला जाता है। कारण यही है, हमें अपने धर्म के प्रति सजाग होना चाहिए। और जो अपने धर्म के प्रति सजाग नहीं है, एक बात आपसे कहें, आपने ध्यान दिया होगा, इन अच्छे इंसान के संग पशु भी रहे तो उसमें इंसान के गुण आ जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत से पशु हैं, गाय भैंस को देखो, यदि आप पाले होंगे तो गाय भैंस यदि बढ़िया है, पशु अच्छा है, तो इंसान के संग रह के इंसान के गुण को अपने में ले लेता है। लेकिन मूर्ख आदमी पशु के संग रह के पशु से भी बदतर जीवन हो जाता है। कई ऐसे इंसान भी कि पशु से भी गए बीते हैं, और कई ऐसे पशु हैं जो इंसान से भी ज्यादा अच्छे हैं। तो इंसान को यदि सत्संग नहीं है और उसके जीवन में सद्गुरु नहीं है, तो पशु से भी बदतर जीवन जी रहा है। उसको लगता है खाए पिए सो गए, हो गया काम, जीवन खत्म। नहीं, बीती जाए